कॉमन टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज़ में बहादुर हनली बाज़ार से जा रहा होता है। फिर उसे गोगतो रोक कर कहता है, मत जाओ बहादुर साहब। बहादुर कहता है, मैं यहाँ आपके अमीर की वजह से आया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अपने अमीर से कहना अब मेरा और आपका रास्ता अलग अलग है। ये कहकर बहादुर वहाँ से चला जाता है। अंदर सादतीन कहता है, अब मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है, आज मेरी कौनिया वापसी है। अर्तुरुल कहता है, कल हम तुर्गुत और असलहान की शादी कर रहे हैं। मैं आपको शिरकत की दावत देता हूँ, लेकिन आपको मसरूफियात की वजह से यहाँ रुकने को नहीं कह सकता। सादतीन कहता है, अल्लाह खैर करे। ये कहकर सादतीन वहाँ से चल पड़ता है। दूसरी जानिब आरस बुर्कापोश आदमी को किले के अंदर ले आता है और कहता है, खुश आमदीद मेरे दोस्त, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। फिर तीतन अपने चेहरे से नकाब हटा लेता है और कहता है, मैं किले में छुप कर आना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा दुश्मन अर्तुरुल है। क्या मुझे उसे कत्ल करना होगा? आरस कहता है, उसको मारना आसान नहीं है। तुम उसके कबीले में घुसोगे। सबसे पहले मुझे आपको जख्मी करना होगा। तीतन कहता है, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ जनाब। आरस कहता है, तुर्क बहुत रहमदिल होते हैं, हम उनकी रहमदिली का फ़ायदा उठाएंगे। दूसरी जानिब दुंदार अपनी वालदा से कहता है, मुझे अपने भाइयों के पास जाने का हुक्म मिला है। मैं जल्दी से जाकर उन्हें बताऊंगा कि अर्तुरुल जिंदा है। इतने में अर्तुरुल भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, मुझे उम्मीद है इस सफ़र से आपका दिमाग और दिल खुल जाएगा। फिर दुंदार अर्तुरुल का हाथ चूम कर कहता है, मुझे दुआएं दें भाई। अर्तुरुल कहता है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। फिर दुंदार अर्तुक से कहता है, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो मुझे माफ़ कर दें और मुझे दुआएं दें। अर्तुक कहता है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। फिर दुंदार सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वहाँ से चल पड़ता है। दूसरी जानिब सादतीन गोगतो से कहता है, तुमने बहादुर को रोका क्यों नहीं? उसने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? गोगतो कहता है, मैंने उसे रोका था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसका कहना था कि आपने मेरे बेटे की कोई मदद नहीं की, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, अल्पामश साहब आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सादतीन कहता है, ले आओ उसे। फिर सादतीन कहता है, तुर्गुत और असलहान कभी खुश नहीं रह सकेंगे, और तुम भी बहादुर साहब, तुझे पता चल जाएगा कि अमीर सादतीन की बात ना मानने की कितनी बड़ी सज़ा है। दूसरी तरफ आरस तीतन को जख्मी कर रहा था और कहता है, तुम अर्तुरुल के कबीले में घुसोगे तीतन, और उसके हर काम से मुझे आगाह करोगे। फिर तीतन खंजर निकाल कर कहता है, उस खंजर से भी मुझ पर वार करो, जो खंजर आपने मुझे तोहफे में दिया था जनाब। फिर आरस उसे बाजू में खंजर मार देता है। आरस कहता है, तुम अर्तुरुल के बेटे को उठाकर यहाँ लाओगे। दूसरी जानिब अल्पामश सादतीन के पास पहुँच चुका था। सादतीन उसे सोने के सिक्के की थैली देकर कहता है, दोनों कबीलों के इत्तेहाद के लिए बहादुर का सरदार बनना ज़रूरी है, लेकिन बहादुर की सरदारी में असलहान रुकावट बन गई है, इसलिए उसका मरना ज़रूरी है। अल्पामश कहता है, मेरी तलवार आपके लिए हर वक्त तैयार है अमीर हज़रत। सादतीन कहता है, तलवार की कोई ज़रूरत नहीं है, गोगतो तुम्हें जहर देगा, वो जहर तुम्हें इस्मा तक पहुँचाना होगा। अल्पामश कहता है, जैसे आपका हुक्म अमीर हज़रत। दूसरी जानिब बहादुर संजार से कहता है, तुम अपने साथ बेहतरीन सिपाही लेकर पहाड़ों पर चले जाओ और अर्तुरुल के खिलाफ तैयारी करो। बहुत जल्द मैं तुम्हें एक फ़र्ज सौंपूंगा। ये सुनकर संजार खुश हो जाता है। कई कबीले के पास तीतन जख्मी होकर पहुंच चुका था। एक चरवाहा उसे देखकर शमशा को बुलाता है और कहता है, ये जख्मी है, उसकी मदद करो। ये देखकर शमशा उसकी तरफ भागता है। फिर शमशा और दूसरे सिपाही उसे घोड़े से उतार लेते हैं। तीतन कहता है, हनली बाजार की तरफ जाते हुए डाकू ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी मदद करें। शमशा कहता है, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आप कौन हैं? तीतन कहता है, मैं एक ईसाई ताजर हूँ और मेरा नाम दरियोस है। फिर सिपाही उसे शिफा खाने वाले खीमे की तरफ ले जाते हैं। दूसरी जानिब इस्मा कबीले के बाहर एक जगह पर आई हुई थी। फिर वहीं अल्पामश भी पहुँच जाता है, उसे सोने की एक थैली देकर कहता है, यह तुम्हारी खिदमत का इनाम है। इस्मा कहती है, अमीर सादुद्दीन के लिए जान भी हाजिर है। फिर अल्पामश उसे जहर वाली शीशी देकर कहता है, ये तुर्गुत और असलहान की शादी के लिए तोहफा है, उस तोहफे के बाद वो मर जाएंगे
اور اس کام کو کرنے کے بعد آپ کو 3 تھیلیاں اور ملیں گی۔ پھر التمش بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گپتو سعادتین سے کہتا ہے ہم کونیا جانے کے لیے تیار ہیں امیر حضرت۔ سعادتین کہتا ہے ہم ابھی نہیں جا رہے، ہم ترگت اور اسلحان کی موت کی خبر سن کر یہاں سے جائیں گے۔ ان کی موت کے بعد تم التمش کو مار دینا۔ التمش کو دیکھ کر ارطغرل سمجھے گا کہ زہر بہادر صاحب نے دیا ہے، اور اس طرح بہادر ارطغرل کی تلوار کا نشانہ بنے گا۔ کئی قبیلے میں تیتن کا علاج ہو رہا تھا، اتنے میں ترگت بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کون ہے؟ سمسا کہتا ہے یہ دریوس ہے، ہنلی بازار کی طرف جاتے ہوئے ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا، پھر ہم نے اسے زخمی حالت میں پایا اور اس کی مدد کی۔ ترگت کہتا ہے بہت اچھے۔ رات کے وقت کئی قبیلے میں ارطغرل نے کچھ خاص مہمانوں کو بلایا ہوا تھا۔ ترگت ارطغرل سے کہتا ہے آج ایک زخمی آدمی دریوس ہمارے قبیلے میں پہنچا ہے، وہ ایک تاجر ہے، ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اس کی مدد کر کے آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن دشمن بھی ہر جگہ موجود ہیں، اس لیے آپ کو ہوشیار ہو کر رہنا ہوگا۔ ہیما خاتون کہتی ہے کھانے کے بعد ہم ترگت کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل سمسا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کچھ کھانا دریوس کے لیے بھی لے جاؤ۔ یہ سن کر سمسا اس کے لیے کھانا اٹھا کر باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب آرس نے اپنے کمانڈروں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ایک سپاہی آ کر کہتا ہے جناب ارطغرل کی طرف سے ایک خط آیا ہے۔ پھر آرس اسے پڑھنے کو کہتا ہے۔ سپاہی خط کو کھول کر پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس خط پر لکھا تھا میں کل کاراچیسار کا دورہ کروں گا، میں کل قلعے کو اسی حالت میں دیکھنا چاہوں گا جس طرح میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ آرس سپاہی سے کہتا ہے ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ اس کے بعد آرس کہتا ہے ارطغرل ایک غیر معمولی دورے پر آ رہا ہے، یا تو وہ سب کچھ جانتا ہے یا پھر کچھ بھی نہیں، لیکن ہم دونوں صورتوں کے لیے تیار رہیں گے۔ ابھی ارطغرل کی دعوت کے لیے تیاریاں کرو۔ میں نے سنا ہے ارطغرل نے بہادر کے بیٹے کو یہاں سے بے دخل کر دیا ہے، اس کا مطلب سعادتین ارطغرل کے سامنے بے بس ہے۔ ارطغرل اب نہیں رکے گا، وہ مزید فیصلے لے گا۔ کوستاس کہتا ہے اس کے خلاف کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں؟ آرس کہتا ہے میں نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں، وقت آنے پر آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ قسط یہاں ختم ہو جاتی ہے۔